अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरीज जीवीएस। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं लच्छेदार परांठे। ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ये देख लें 1 कप मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है, चीनी ऐड कर दी है। 1 कप ये देख लें हमारा मिल्क है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें चला जाएगा। और इसके साथ ये देख लें वीएस इसमें 1.5 खाने के चम्मच नमक है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा 1 कप के करीब ही इसमें वाटर ऐड करेंगे। पहले थोड़ी सी हम चीनी को हल कर लेंगे अच्छी तरह से। आपने इसको चीनी को, इसका दाना ख़त्म करना है, आपने चीनी को अच्छी तरह हल कर लेना है। जी वीज देखें, इसमें मैंने ये चीनी मेल्ट हो गई है, चीनी हल हो गई है। थोड़ा सा मैंने फ्लेम के ऊपर इसको रखा था ताकि ये जल्दी जल्दी चीनी हमारी इसमें घुल जाए। अब इसमें 1 कप के करीब मैं और ऐड कर रही हूँ मिल्क, ये देख लें। अब इसमें 1 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसी के साथ फाइन आटा है, दानेदार, जो परांठों के लिए अक्सर यूज होता है, ये फाइन आटा, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अच्छी तरह से इसकी हम मिक्सिंग पहले कर लेंगे। आटा थोड़ा और ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें 1 केजी आटा मैं गूंद रही हूँ। हैंड की मदद ले लेते हैं। जीवीएस आपने अब इसे इस तरह से गूंद लेना है जैसे कि हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं घर में। इस तरह से आपने इसको गूंदना है, लेकिन ना ज़्यादा आपने इसको हार्ड रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। ठीक है, इस तरह मैं अब इसको गूंद लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे का। जीवीएस देख लें, ये आटा हमारा गूंद गया। अब इसके ऊपर ये देखें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया। अब इसको इस तरह से पूरा कुकिंग ऑयल लगाकर अब इस पर कवर लगा के मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे आटे को रेस्ट दे दूंगी। जीवीएस देख लें, आपने इस तरह से पेड़े बना के रख लेने हैं। इन पेड़ों को भी बना के आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देनी है। जीवीएस देखें, मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पेड़े भी बनाकर इनको भी मैंने रेस्ट दे दी थी। अब मैं इनकी छोटी छोटी सी रोटियां बेल लूँगी। इस तरह से आपने इसकी, ये देख लें, रोटियां बेल लेनी है। ये जितने पेड़े बनाए इन सबकी मैं इसी तरह से रोटियां बेलूंगी और फिर इनको भी 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। ये देख लें, मैंने एक ही बेल के रखी हुई है और ये मैं इसे बेल रही हूँ। तकरीबन 3-4 मैं इसे बेल लूँगी, फिर मैं इनके लच्छे वाले पेड़े बनाना शुरू करूँगी। अब आपने हल्के से हाथों से इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ी कर लेनी है रोटी। अब इसके ऊपर आपने लगा देना है कुकिंग ऑयल और फिर ये देख लें, एक तरफ से आपने इस तरह से पकड़ के, ये देखें, इस तरह से आपने पेड़ा बना देना। इसी तरह तमाम पेड़े बना के रखेंगे। दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने रोटी बेल लेनी है। जिस तरह से भी आपने वो करें, इस तरह से अपने खींच के थोड़ा कर लें इसको बड़ा, क्योंकि हमने इसका दोबारा पेड़ा बनाना है। कोई मसला नहीं है अगर ये देखें, यहाँ से आपने इस तरह से किया, खींचा एक तरफ से फोल्ड करके, ये देखें, इस तरह से आपने ये पेड़े बना लेने। इन पेड़ों को भी आपने बना के इस तरह से 3-4 मिनट के लिए रेस्ट दे दें और फिर 1 बाय 1 आप पराठे बनाएं। जीवीएस देखिए, मैंने ये सारे पेड़े बना के रख लिए हैं। इस तरह आपने भी बना के रख लेना है ताकि इनको अच्छी तरह से रेस्ट मिल जाए। अब मैं ये स्टार्ट करूँगी। इस तरह से आपने इसको, कराची के फेमस ये हमारे लच्छादार पराठे कराची में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं।
तरह से आपने इसको बेल लेना है, बस तकरीबन इतना ही, देखें यही साइज़। और हल्का सा अपने हाथ से अपने तवे के ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसके ऊपर ये पराठा रखें। जीवीएस आपने देखे फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ही हल्का हो। पहले तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा लाइट ही रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल ऐड करते जाएं। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इससे कलर आया। फ्लेम आपने लाइट रखना है और ये देखें इस तरह साइडों पर ऑयल डालते जाना है और बिल्कुल हल्के से फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। ज़्यादातर कराची में ये पसंद किया जाता है, सिंध में पसंद किया जाता है, क्योंकि लोग चाय के साथ ये पराठा खाना पसंद करते हैं। पराठा, सॉरी मैं पराठा कह रही हूँ, पराठा खाना पसंद करते हैं। आपने लाइट फ्लेम के ऊपर इस तरह से इसको घुमाना है, क्रिस्पी करना है इसको। ये देख लें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इस पर कलर आया है। इस पराठे को थोड़ा सा, पराठे को मैं ये साइड पे कर दूंगी और हम दूसरा पराठा इस पर ऐड करेंगे। तवा तो हमारा थोड़ा छोटा ही है, बहरहाल गुजारा करेंगे। जीवीएस देखें ये जो पक गया था थोड़ा सा, ये इससे थोड़ा मैं क्रिस्पी करने के लिए इसको मैंने साइड पे कर दिया और ये एक साइड पे ये डाला हुआ। और इसके ऊपर मैं देखें हल्का हल्का साइडों पर ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा ऊपर भी डाल देते हैं। माशाल्लाह से ये हमारा रेडी हो गया। और हल्का सा आपने ये देखें व्यूअर्स इस तरह से चिमटे से पकड़ के इसको हल्का सा इस तरह प्रेस करना है तो इसके लच्छे खुल जाएंगे। ये देखें इस तरह से जब आप इसे प्रेस करेंगे ना तो इसके ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जिस तरह से आप होटल में खाते हैं इसके ये लच्छे से खुल जाएंगे। ये देखें जीवीएस देखें ये हमारा दूसरा पराठा भी माशाल्लाह से रेडी हो गया। ये देखें आपने जब ये पक जाए तो आपने इस तरह से चिमटे की मदद से पकड़ के इसको इस तरह से खोलना है। इसके जो लच्छे हैं ना आपने इस तरह से खोलने हैं। ये देखें जिस तरह से आप होटल में खाते हैं इसके ये देखें आप, ये देखें ये लच्छे इसके ये इस तरह से खुल जाएंगे। ये देखें मैं अब आपको एक और पराठा जीवीएस देखें ये एक और पेड़ा आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है फिर हैंड की मदद से, क्योंकि हमने इसे बना के थोड़ा टाइम हो गया इसे बना के पेड़ों को रखा हुआ था, तो ये खुद ब खुद ही ये देखें इजीली से ये बेले जाएंगे। ये देखें फिर आपने खुश्का कम लगाना है, बल्कि लगाना ही नहीं है, इसमें ऑयल हमने ऐड किया हुआ है आटे में अच्छा खासा, तो ये खुद ब खुद ये देखें बेला जाएगा। इस तरह से आपने हल्का सा बेल के और तवे के ऊपर फिर जब आपने रखना फिर इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये फाइन आटा है तो आपने ये देखें इस तरह से करके इस तरह आपने तवे के ऊपर इसे रख देना है। और ये देखें दूसरे पैन के ऊपर मैंने ये चाय रखी हुई है। माशाल्लाह से ये चाय हमारी रेडी हो रही है। देखें कितना प्यारा खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है। एक तरफ चाय पक रही है और दूसरी तरफ मैं पराठे बना रही हूँ। तो ये आपने भी इसे ट्राई करना है। देखिए व्यूअर्स ये एक तरफ से देखें माशाल्लाह कितना प्यारा इस पे कलर आ गया। अब इसको भी मैं इस तरह से फ्लेम के ऊपर इस तरह तवे के ऊपर घुमाऊंगी ताकि दूसरी तरफ भी प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए, सुनहरा सा। ये देखें इस तरह से आपने घुमाया इसको और माशाल्लाह देखें दूसरी तरफ भी कलर आना शुरू हो गया। जब ये कलर आ जाए इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाता है पराठा। और ये देखिए फिर आपने इस तरह से ही पकड़ के, मैंने कहा ये लास्ट पराठा है इसका भी मैं आपको डिटेलिंग में समझा दूँ। ये देखें इस तरह से आपने जब इस तरह करेंगे तो ये खुल जाएंगे। ये देखिए इसकी जो लेयर्स है ना, जिस तरह आप होटल में खाते हैं या घर में लेकर आते हैं बाज़ार के बने हुए, कराची के फेमस ये बड़े होटल के हैं पराठे, तो उनकी इस तरह करेंगे ना तो ये इसकी लेयर्स, ये देखें इस तरह से इसकी ये लेयर्स खुल जाएंगी। तो माशाल्लाह से ये रेडी हो गया। और दूसरी तरफ माशाल्लाह चाय भी रेडी हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से चाय भी रेडी हो गई है। अब मैं एग बनाऊँगी, ऑमलेट बनाऊँगी और ब्रेकफास्ट इज़ रेडी हो जाएगा हमारा। जीवीएस देखें मैंने और कुकिंग ऑयल डाला हुआ है इसके ऊपर, तवे के ऊपर। इसमें थोड़ा सा ये नमक डाल दूँगी। अब इसमें हम एग डाल देंगे। हल्का से इसके ऊपर मैं ये नमक डालूंगी। ये देखें आपने छिड़क देना है नमक। आपने हाफ फ्राई खाना है तो हाफ फ्राई कर लें, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगी क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा वो बच्चे पसंद नहीं करते हाफ फ्राई।
तो मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये इसमें इसके ऊपर मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, काली मिर्चें डाल रही हूँ इसके ऊपर, पिसी हुई, कुटी हुई, सॉरी। आपने हाफ फ्राई रखना है तो बस इस स्टेज पे आके आपने थोड़ा सा ये कुकिंग ऑयल ऊपर डाल के तो आपने उतार लेना है, तो आपका ये हाफ फ्राई हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा इसको कुक करूँगी, तो मैं इसे दोनों तरफ से पकाऊंगी, इसलिए इसे मैं इसे पलट दूँगी। ये बच्चे खाते नहीं हैं हाफ फ्राई, थोड़ा सा ये कुक हो जाए। देखिए माशाल्लाह से ये कुक हो गया दोनों तरफ से, मैं इसे निकाल लूँगी। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से टी के साथ और ये एग के साथ सर्व किया है। तो आपने अगर हाफ फ्राई खाना है तो आप जिस तरह से मैंने आपको तरीकेकार बताया आपने वैसे कर लेना है। हमारे बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए ये देख लें माशाल्लाह से, ये देखें इसके जिस तरह से आप होटल में खाते हैं इस तरह से इसके ये लच्छे बनेंगे पराठे के। और इसमें जो हल्का हल्का मैंने चीनी ऐड की थी उसका टेस्ट आएगा चाय के साथ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये पराठे बनते हैं। आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा गर्म गर्म चाय के साथ। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफा, तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।